हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सैनी और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज वीएमएमसी दिल्ली का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट यूजी का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे उन सब लास्ट डेज स्ट्रेटजीज़ की जो हमें अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई करनी है। आज मैं आपको अपने वो सारे लास्ट डेज़ के मंत्र बताऊंगा जो मैंने अरुण गौर सर से सीखे थे अपने टाइम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी वो सारे मंत्र अपने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के अंदर अप्लाई करने चाहिए और अपने नीट के स्कोर को बूस्टअप करना चाहिए। तो आज के हम सेशन में हम 5 पॉइंट इंक्लूड करना चाहेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। अब आपके मन में एक डाउट हुआ कि हमें अपने स्टडी आवर्स कितने करने चाहिए, तो अभी मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि हमें अभी 15 से 16 घंटे मिनिमम पढ़ना है। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है और दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं रखना है। और उसके अलावा जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें अपनी नींद पूरी कीजिए। दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हमें क्विक रिविजन्स अपनी स्टडी प्लान्स में इन्वॉल्व करने होंगे। अब क्विक रिवीजन का क्या मतलब? क्विक रिविजन्स का मतलब है कि आपको सुबह से लेके जब तक आप सोते हैं उसके बीच में एटलीस्ट ट्राई करना है कि हमारा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, पूरा रिवीजन हो जाए। एक सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब है कि आइदर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी आपको एक दिन में कवर करनी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस है और वो एक दिन में ख़त्म कैसे होगा? तो दोस्तों ट्रस्ट मी, पहले दिन जब आप ये ट्राई करेंगे, जब आप मन में सोच के चलेंगे कि मुझे 100% कवर करना है, तो आप 50% ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन जब आप सेकेंड डे जाएंगे ना, तो सेकेंड डे आप 50% नहीं 60% 65% कवर कर पाएंगे। तो ऐसा 2 से 3 दिन आपको लगेंगे, लेकिन आप 90 से 95% पर डे में कवर कर पाएंगे। बट दिमाग को एक्सक्यूज़ मत देना कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आप जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे आप उतना ही अपने आप से अमेज हो पाओगे, ठीक है? तो ट्राई करें कि हम सुबह से लेकर शाम तक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट एज मच एज पॉसिबल कवर कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके नीट के स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, हमारा पेपर अटेम्प्ट हमें कैसे करना है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया था। तो हमें अपना जो पेपर है वो 2 पारियों में अटेम्प्ट करना है, पहली पारी एंड दूसरी पारी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि पहली और दूसरी पारी में क्या डिफरेंस है? तो पहली और दूसरी पारी में बच्चों रात दिन का डिफरेंस है। आपकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो कम करने का यही एक तरीका है कि आप अपने पेपर को 2 पारियों में अटेम्प्ट करें। 2 पारियों का इसका मतलब क्या है? पहली पारी वो जो आपको 100% श्योर है कि आपका यही आंसर है। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे 0.1% भी डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप उसे छोड़ दीजिए। सेकंड पारी में रिलैक्स होकर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, आप 100% उसे सही कर देंगे। तो आपको पहला पॉइंट ये है, इस पॉइंट के अंदर पहला जो बात हमें ध्यान रखनी वो ये है कि हमें अपनी पेपर को 2 पारियों में अटेम्प्ट करना है। पहली पारी वो जिसके अंदर हम नॉर्मल फ्लो के अंदर नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट पता है वही टिक करना है। एंड सेकंड पारी में हम आराम से उन क्वेश्चन पे थोड़े सोच सकते हैं जो हमें थोड़ा सा टफ लग रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि नहीं इसे मुझे 50-50 है, तो आप सेकंड पारी में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट के अंदर वो ये बात होगी कि हमें पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है या फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है या फिर हमें केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है। तो ये सबका अपना अपना व्यू होता है, बट अपना व्यू बनाइए, अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि आप किसके अंदर ज़्यादा अच्छे हैं। बट जो मैंने फॉलो किया था वो ये ट्रेंड फॉलो किया था, पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो जैसे ही मेरी फर्स्ट राउंड की फिजिक्स खत्म होती है, वापस मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में मैं सीधा बायोलॉजी पे पहुँच जाता हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो मुझे अब अटेम्प्ट करने हैं आराम से, रिलैक्स माइंड से। इससे क्या होगा कि आपकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी और आप अपना स्कोर बूस्टअप कर पाएंगे। तीसरा हमें जो पॉइंट इसी पॉइंट के अंदर या बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें एक हैबिट डेवलप करनी है अपने आप के अंदर। आपने इस पॉइंट के अंदर 2 बातें तो याद कर ली। पहली ये बात थी कि हमें 2 पारियों में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, और दूसरा हमें अपना कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। अब तीसरी हमें जो हैबिट अपने आप में डेवलप करनी है वो करनी है कि स्किपिंग की हैबिट। अब आपके मन में डाउट होगा कि स्किपिंग की हैबिट क्या है? स्किपिंग की हैबिट ये है कि हमें क्वेश्चंस को छोड़ना आना चाहिए, हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा सीधा क्वेश्चन है, कौन सा डायरेक्ट मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कौन से में मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। तो जिसमें थोड़ा भी सोचना पड़ रहा है वो हम स्किप कर देंगे। तो ये हैबिट होती है स्किपिंग की हैबिट, जो आपको डेवलप करनी है अगर आपको अपना स्कोर बूस्टअप करना है।
चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें रेगुलर टेस्ट देने हैं 1 वीक पहले तक। जैसे अगर अभी हमारा जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को है, तो हमें उससे 1 वीक पहले तक हमारे एग्ज़ाम देने होंगे जितने भी हैं रेगुलर, एटलीस्ट 1 पर डे। ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर हम 1 वीक के अंदर क्या करेंगे? तो उस 1 वीक में जितना भी आपको क्वेश्चंस गलत हुए हैं या फिर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें रटना होगा या फिर कुछ भी करना होगा, इसमें मैंने गलतियाँ की हैं, वो 1 वीक के अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, अच्छे से अपने ग्रास्प करने हैं जो आपने गलतियाँ की हैं इन कुछ दिनों के अंदर, इन कुछ टेस्ट पेपर्स के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्रूशल टाइम होता है 1 वीक एग्ज़ाम से जस्ट पहले, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं कि मैंने कितना छोड़ा है या फिर ये वाला टॉपिक मेरा रह गया है, ये मुझे करना है। क्योंकि एक बात ठान के चलिए, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ इतनी सी भी, छोटी सी भी, अगर एक वर्ड भी आपने छोड़ा है, इसका मतलब वही क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल सकता है। उस टाइम पे आपको लगेगा कि काश मैं इस एक वर्ड को भी याद कर लेता तो ये 4 नंबर मेरे होते। तो ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल इन दीज डेज। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्रेटजीज की। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात की। ये है कि जब आप सुबह उठते हैं और शाम को जब आप सोने जा रहे हैं, तो उस टाइम के बीच में आप बोर भी हो रहे होंगे, फिर आपको बोरियत होकर फिर नींद आने लगी। तो जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम आप एक चीज़ अपने माइंड में लेके आइएगा कि यहाँ अगर ये मेरी लिमिट है तो ये और लोगों की भी लिमिट होगी सोने की। तो मुझे तो उन लोगों से आगे निकलना है, तो मुझे उन लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो जब भी आप सोने जा रहे हैं तब ये सोचिए कि यहाँ तक तो सभी पढ़ रहे होंगे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी मुझे वो एक सीट मिल पाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सोने से पहले सोचना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और अपनी नींद से थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी 20 दिन के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, 20 दिन है। 20 दिन में आप कर सकते हैं, मुझे पता है आप कर सकते हैं, तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उन्हें पुट कर सकते हैं। मैं उन सबको ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो के अंदर आपके सारे क्यूरीज सॉल्व कर पाऊँ। एंड मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।